इस पॉडकास्ट में दर्शाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इसका जीवित व्यक्ति और घटना से डायरेक्ट संबंध है। यदि किसी व्यक्ति से उसकी समानता होती है तो ये पॉडकास्ट रिलेटेबल है। मजबूरी में काम करने वाले मजदूरों, आपका स्वागत है क्लाइंटिया पास बीप पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। तो हमारा पॉडकास्ट टोटली अनसेंसर्ड है। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ असली स्टोरीज है और गालियों के लिए बीप है। इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे क्लाइंट की कहानी जो एक नंबर का चूतिया है। वैसे तो सभी क्लाइंट चूतिया होते हैं, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा चूतिया है। तो क्लाइंट का नाम लेते ही आता है मुझे क्रोध। चलो शुरू करते हैं पहला एपिसोड। मैंने कहीं पढ़ा था कि रिजेक्शन डजंट मीन यू आरंट गुड इनफ, इट मीन्स द अदर पर्सन फेल टू नोटिस व्हाट यू हैव टू ऑफर। ये कोट एजेंसी लाइफ पे परफेक्ट बैठता है। मेरे क्लाइंट ने इतने सारे अच्छे क्रिएटिव्स रिजेक्ट किए हैं, इतने तो लड़कियों ने मेरे प्रपोजल्स भी रिजेक्ट नहीं किए। इस कहानी में हम जिस क्लाइंट की बात करेंगे उसने एमबीए करके गले में लंगोट बांधना तो सीख लिया, लेकिन एडवर्टाइजिंग की एबीसीडी भी नहीं जानता। ऐसे क्लाइंट के साथ काम करने का मतलब दीवार पे सर पटकने जैसा है। सोचो ऐसे क्लाइंट के साथ अगर पूरा कैंपेन निकालना हो तो सोच के ही गांड फट जाती है। तो ये क्लाइंट ने हमेशा की तरह वन लाइन का ब्रीफ भेजा। ये साले सब एक लाइन में ही ब्रीफ भेजते हैं। क्लैरिटी मांगी तो एजेंसी इतने सालों से ब्रांड संभाल रही है का लेबल चिपका के हमको चुप करा देते हैं। खैर, अब आदत पड़ गई है एक लाइन के ब्रीफ्स क्रैक करने की। तो हमने और हमारे क्रिएटिव टीम ने ब्रीफ कर लिया क्रैक। अचीवमेंट देख रहे हो, कॉपी एंड लेआउट क्रैक। हमने 4-5 ऑप्शन भी बना दिए और वो भी 9 बजे तक। उस दिन लगा कि साला अपुनिज भगवान है। एक लाइन का ब्रीफ क्रैक करके 5 लेआउट ऑप्शन। तो टैलेंट देख रहे हो लॉन्डो की। तो उस दिन सब खुश। क्रिएटिव टीम बैग लेके रेडी, मैं बैग लेके रेडी। क्रिएटिव अटैच्ड इन द मेल और मेल फेंक के मारा डायरेक्ट क्लाइंट के इनबॉक्स में। उस दिन तो हम चले गए घर पे। हमें क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ रात भर की थी। अगले दिन क्लाइंट राक्षस बन के हमारा इंतजार कर रहा था। क्लाइंट का फीडबैक आया था। ऐसा लग रहा था क्लाइंट ने फीडबैक नहीं, अपने गर्लफ्रेंड की शॉपिंग लिस्ट भेज दी हो। फीडबैक के हिसाब से 5 ऑप्शन अब 15 ऑप्शन में कन्वर्ट हो गए थे। क्रिएटिव्स पे चेंजेस का सिलसिला शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं होता। क्लाइंट की खुजली और क्लाइंट के चेंजेस कभी खत्म नहीं होते। 14 रातें और 15 दिन के जगराते के बाद क्लाइंट ने फाइनली बोला, We don't like the creatives. Please share the open file. We'll make the layout and you guys just adapt and share the artwork. तो गाइज एक बात समझ लो, कोई कोई क्लाइंट क्रिएटिव होता होगा, बट ये भोसड़ी वाला तो पप्पू से भी गया गुजरा था। इसने अपने हिसाब से लेआउट बनवा के भेज दिया। वो लेआउट देखने के बाद मुझे लगा कि इसने एमएफ हुसैन का ही गेम बजा डाला। अब करना था एडेप्टेशन 94 साइजेस में, क्योंकि पैन इंडिया कैंपेन था। समझ रहे हो, पैन इंडिया लेवल पे क्लाइंट का टट्टी लेआउट छपने वाला था। लेकिन क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, तो हम कर भी क्या सकते हैं। स्टूडियो टीम ने एडेप्ट्स मार दिए, हमने क्लाइंट को भेज दिए और क्लाइंट ने अप्रूव भी कर दिए। सो क्यूट। एक राउंड में क्रिएटिव अप्रूव, ये तो एक नया ही अचीवमेंट था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी स्टूडियो वाले ने बैकग्राउंड में यूज किया हुआ एक इमेज हाई रेजोल्यूशन मांगा। मैंने क्लाइंट से मांगा, क्लाइंट ने फाइल भेज भी दिया। वो फाइल देख के स्टूडियो वाला बोला, ये तो सेम फाइल है, हाई रेजोल्यूशन फाइल चाहिए भाई। क्लाइंट ने सेम फाइल ही दी थी, पर मेरे पूछने पे बोला मेरे पास यही फाइल है, यू आर दी एजेंसी, मेक इट हाई रेज। मन किया उसको बोल दूं, दूसरी वाली एजेंसी में हैरी पॉटर नहीं है और हमको जादू करना भी नहीं आता। लेकिन मैंने मन की नहीं, सैलरी की सुनी और बोला, वी कांट मेक इट हाई रेज, प्लीज शेयर दी हाई रेज फाइल। माय स्टूडियो गाय वाज स्मार्ट, ही डिड समथिंग विद द इमेज एंड इट वाज रेडी टू यूज फॉर द आर्टवर्क। ये सुन के खुशी की लहर दौड़ पड़ी एजेंसी में। मैंने क्लाइंट को बोला, स्टूडियो गाइड डिड समथिंग विद द इमेज एंड नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर द होर्डिंग्स। लेकिन क्लाइंट तो होता ही है मादरचोद। क्लाइंट बोला, सेंड मी अ मेल मार्किंग एवरीवन दैट यू गाइस टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इमेज। ये सुन के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने उसको बोला, भाई हाई रेजोल्यूशन फाइल भेज, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग द वर्क। ये सुन के भी क्लाइंट का एटीट्यूड कम नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइंट तो अपने आप को नवाब का नाती समझता है ना। मेरा स्टूडियो वाला सुपर स्मार्ट निकला। बोला, क्लाइंट को बोलो डेमो प्रिंट मार के देखे होर्डिंग का। स्टूडियो वाले को घर जाना था तो सोल्यूशन भी फटाफट दे रहा था। तो अगर डेमो प्रिंट ठीक निकला तो आर्टवर्क रिलीज कर देंगे, नहीं निकला तो काम वापस चालू करेंगे। मैंने क्लाइंट को बोला, डेमो प्रिंट मार के देख। रिमेंबर मैंने पहले बोला था कि क्लाइंट मादर होता है। डेमो प्रिंट के लिए मान ही नहीं रहा था। क्लाइंट को एजेंसी की गांड मारने में बहुत मजा आता है। जब तक भीख नहीं मंगवाएगा तब तक काम नहीं करेगा। बहुत बार बोलने के बाद क्लाइंट फाइनली मान गया। तो सब कुछ सही चल रहा था, डेमो प्रिंट भी सही निकला। तो डियर क्लाइंट, एजेंसी वाले जानते हैं उनको क्या करना है, तो तुम मत सिखाओ। आर्टवर्क सेंड करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि लेआउट क्लाइंट ही क्यों ना बनाए, लेकिन गलती और रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की ही होती है। और नवाब क्लाइंट तो यही मानता है, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। तो करते हैं इस पॉडकास्ट का अंत और मिलेंगे अगले एपिसोड में नए कहानी के साथ।